हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने टेक्सटाइल की जो टॉपिक है, टेक्सटाइल क्लास शुरू की है। टेक्सटाइल के सारे टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और जो हमारा टेक्सटाइल थियरी की क्लासेस चल रही है उसमें रेशम हमने पढ़ा दिया, रेशम पढ़ाना है हमको। हमने इसके पहले कॉटन पढ़ लिया है, लीलन पढ़ लिया है, ठीक है। हमें पढ़ाना है रेशम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये है वस्त्र के जो भारत के परंपरागत वस्त्र और कढ़ाइयाँ, उसके बारे में जितने क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट मिले हैं वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, यह है भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाइयाँ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पटोला यहाँ से संबंधित है? गुजरात से, दक्षिण भारत से, बंगाल से या फिर बनारस से? जो पटोला हमारा वस्त्र है ये कहाँ से संबंधित है? पटोला काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियों को पटोला कहा जाता है। जो काठियावाड़ और गुजरात में निर्मित साड़ियाँ होती हैं उन्हें पटोला कहते हैं। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान पर ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है, इसीलिए इन साड़ियों का नाम पटोला है। पटोला साड़ियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर, जब शादी विवाह होती है उनके शुभ अवसर पर पहनी जाती हैं विशेष रूप से। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से निर्मित की जाती हैं, ठीक। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, गुजरात। गुजरात में भी आपको याद रखना है काठियावाड़, ठीक है। काठियावाड़ के पास एक स्थान है पट्टन, वहीं ये साड़ियाँ निर्मित होती हैं, इसीलिए इसका नाम पटोला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उड़ीसा से? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है? रनिंग कढ़ाई, हैरिंग बोन कढ़ाई, शैडो कढ़ाई या फिर फ्रेंच नॉट? बंगाल में जो कांथा जो बनाया जाता है उसमें कौन सी कढ़ाई की जाती है? उसमें रनिंग कढ़ाई की जाती है। बंगाल का जो कांथा होता है उसमें मुख्यतः जो कढ़ाई इस्तेमाल होती है वो रनिंग कढ़ाई होती है। कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। कांथा का मतलब ये होता है पेबंद। कांथा से जो तात्पर्य है उसका मतलब पेबंद लगा वस्त्र। कांथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता है। ये पुराने कपड़ों से निर्मित किया जाता है विशेषकर। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, रनिंग टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, मुर्शिदाबाद से या फिर उत्तर प्रदेश से? जो बलूचर साड़ियाँ हैं किस प्रदेश से संबंधित है? बलूचर साड़ियाँ जो मुर्शिदाबाद से संबंधित होती हैं। मुर्शिदाबाद के समीप एक स्थान है बलूचर, वहाँ निर्मित की जाती हैं ये साड़ियाँ। इसमें क्या होता है, बूटीदार साड़ियाँ होती हैं। ये बलूचर साड़ियाँ या बूटीदार साड़ी कही जाती है इसको। इन साड़ियों के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे अथवा छोटे नमूने होते हैं, जैसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, मानव आकृतियाँ, ये सब बनाई जाती हैं। ये साड़ियाँ हस्तकरघा से तैयार की जाती हैं, जिसकी बॉर्डर जो है पल्लू में उत्कृष्ट नमूने बने होते हैं। उस समय वहाँ से जो बुनकर होते थे वहाँ के, इन साड़ियों को अत्यंत धैर्य और कुशलतापूर्वक कड़ी मेहनत करके बुनते थे। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, मुर्शिदाबाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। सी ऊपर है, कर्नाटक, मुर्शिदाबाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मान लीजिएगा, आप भी मान लीजिएगा। सही कर नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, बाद में बहुत सारे कमेंट आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धागों को गिन कर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है? कांथा, कश्मीरी, मणिपुरी या फिर कसूती? जिस कढ़ाई में धागों को गिना जाता है उस कढ़ाई को क्या कहते हैं? धागों को जो गिन के कढ़ाई की जाती है उसे कसूती कहा जाता है। कर्नाटक में ये कढ़ाई की जाती है। कर्नाटक में जो कढ़ाई होती है उसे कसूती के नाम से जाना जाता है। धागे को अगर गिनकर की जाती है, यह सिर्फ कर्नाटक में नहीं एवं पूरे भारत में लोकप्रिय है। भारत के बहुत सारे अन्य देशों में भी इसे कसूती के नाम से ही जानता है। ये जो कसूती है ये दो शब्द से मिलकर बना है, का और सूती, का प्लस सूती। अब का क्या मतलब होता है? का मतलब होता है हाथ, ठीक, और सूती का मतलब होता है सूत। इस प्रकार कन्नड़ भाषा में जो कसूती है, वो कसूती की जो कढ़ाई होती है सूती धागे से हाथ से की जाने वाली कढ़ाई को कसूती कहते हैं, ठीक है। जो ये कढ़ाई कला है ये बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से जाना जाता है। इसको ये कहा जाता है कि यहाँ की जो कढ़ाई है वो चाणक्य वंश के समय से ही चली आ रही है। 6वीं शताब्दी से ही यह कढ़ाई की जा रही है। यह कढ़ाई कला काफ़ी विकसित और प्रसिद्ध है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, कसूती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी से, चिकनकारी से, कशीदाकारी से या फिर कसूती से? जो फुलकारी कढ़ाई होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो काश्मीरी कढ़ाई है इसे कशीदाकारी कहा जाता है। काश्मीरी कढ़ाई कपड़े पर एक स्टिच या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टिच से की जाती है या आमतौर पर पेस्टल कलर की फैब्रिक पर की जाती है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी सी है, कशीदाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है? कशीदा,
कढ़ाई, कांथा कढ़ाई, चांबा कढ़ाई या फुलकारी है, इसमें से कौन सी कढ़ाई ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई है? चंबा रुमाल। ये चंबा रुमाल क्या होता है? नानी अपने नातिन को उसकी शादी ब्याह के अवसर पर देती है, ठीक है, आशीर्वाद के रूप में। चंबा कढ़ाई जो होती है, ये कशीरा कढ़ाई, काश्मीरी, जैसे कश्मीर में कशीरा कढ़ाई होती है वैसे ये चंबा कढ़ाई की जाती है। जो कांथा होता है बंगाल का जैसे प्रसिद्ध, उसी तरह फुलकारी जो है वो पंजाब की सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है चांबा कढ़ाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम किसका नाम है? मलमल कपड़े का बना होता है, बंधेज वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, एक प्रकार की कढ़ाई का। शबनम जो है ये किसका नाम है? शबनम मलमल से बने कपड़े का नाम होता है। शबनम जो है एक प्रकार का मलमल का बना कपड़ा होता है। यह कपास के द्वारा बना हुआ बहुत ही बारीक वस्त्र होता है। इससे बनने वाली जो साड़ी होती है वो अंगूठी के मध्य से निकाला जा सकता है उसे। प्राचीन काल में ढाका, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, में मलमल विश्व में प्रसिद्ध, जो ढाका का मलमल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे अबे रवां भी कहा जाता है, मतलब वफ्त हवा तथा शबनम आदि के नामों से भी जाना जाता है इसको। इससे बनी जो मुख्य साड़ियाँ होती हैं, इसमें तोड़छाप, पन्ना हजारे, तोड़दार, ये सब साड़ियाँ आती हैं, इनके नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन, मलमल के कपड़े से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है चिकनकारी, कांथा, फुलकारी या फिर कसूती, इसमें से कौन सा कपड़ा ऐसा है जो पंजाब की कढ़ाई पंजाब में की जाती है? फुलकारी। पंजाब की जो कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है वो फुलकारी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फुलकारी यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, फूल तथा कारी। फूल का अर्थ होता है फूल तथा कारी का अर्थ होता है काम, अर्थात फूलकारी, फूलों का काम, ठीक। यह पंजाबियों में एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की जो फुलकारी है वो देश विदेश तक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, ब्रोकेड, कांजीवरम, पैठानी या फिर जामदानी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है? ब्रोकेड है या कांजीवरम है या पैठानी है या जामदानी है? जो हमारी पैठानी है ये बंगाल का बुना हुआ कांथा जो है ये बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। कांथा से जो तात्पर्य होता है वो होता है पेबंद लगा हुआ वस्त्र, ठीक। बंगाल की स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें फटे पुराने कपड़े जैसे साड़ी, चादर, टेबुला, क्लॉथ, पेटीकोट इत्यादि की कई तहों को व्यवस्थित करके एक नया रूप देकर बनाया जाता है। फटे पुराने कपड़े अक्सर फेंक दिए जाते हैं। वहाँ की महिलाएं जो है अपना अत्यंत परिश्रम करके एक नया वस्त्र बनाती हैं, जिसे ओढ़ने या फिर बिछाने, थैले बनाने, सजावट करने आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पैठानी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में लोक नृत्य दिया है, सूची 2 में उद्गम राज्य है, को सुमेलित करना है, ठीक है। पहला है गिद्धा। गिद्धा जो नृत्य है वो किस राज्य में होता है? जो गिद्धा नृत्य है। दूसरा क्या है? लावड़ी, फिर डांडिया, फिर जामदानी। फर्स्ट का सेकंड। गिद्धा पंजाब से संबंधित है। लावड़ी जो नृत्य होता है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र में होता है लावड़ी नृत्य। डांडिया कहाँ होता है? डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है, ठीक। रासलीला, ये रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इकत, जो इकत है ये इकत कहाँ से संबंधित है? इकत ओडिशा से संबंधित है। इकत का जो संबंध है वो ओडिशा राज्य से है, ठीक है। सिबोरी, सिबोरी कहाँ से संबंधित है? जो हमारा सिबोरी है वो जापान से संबंधित है, ओके। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली हमारा कहाँ से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्रा से, ठीक है। बंधनी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष की खारेक कढ़ाई करने का सही क्रम दीजिए। सामने की तरफ से जगहों को साटिन ढाकों के पट्टे के साथ भरना, काले वर्गाकार की रूपरेखा बनाना, संपूर्ण कपड़े को भरना, कपड़े के ताने और बाने को गिनना, डिज़ाइन की कल्पना करना। कच्छ में खारेक जो कढ़ाई की जाती है उसका सही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो पहले इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, कच्छ की जो खारिक कढ़ाई होती है उसमें सबसे पहले डिज़ाइन की कल्पना की जाती है, कैसी डिज़ाइन बनानी है। फिर कपड़े ताने और बाने में को भिगोया, कपड़े में ताने और बाने को एक साथ भिगोया जाता है, ताने बाने में खींच कर भिगाया जाता है उसको। फिर काले वर्गाकारों की रूपरेखा बना ली जाती है, फिर वर्गाकारों की रूपरेखा बना ली जाती है, किस टाइप की कढ़ाई की जानी है इसमें। सामने की तरफ से जगहों को साटिन टाँकों के पट्टे के साथ भर दिया जाता है। तो इसका जो पहला है डिज़ाइन, सबसे पहला हमने आपको बताया डिज़ाइन बनाना। फिर दूसरे नंबर पे आएगा कपड़े ताने और बाने में भिगोना। फिर तीसरे नंबर पे आएगा काले वर्गाकार कपड़ों की रूपरेखा बनाना। फिर चौथे नंबर पे आएगा सामने भरना। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई डी बी ए और सी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी की कढ़ाई में कौन से टाँकों का उपयोग किया जाता है? कलम कढ़ाई का, नेगी का, फंदा, बिजली या पेचनी। जो कलमकारी कढ़ाई होती है, चिकनकारी जो हमारी कढ़ाई होती है, इसमें किन किन टाँकों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारी जो कलमकारी कढ़ाई होती है, ये चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में होती है। ये लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई है। यह कढ़ाई विश्व में प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई में बहुत सारे टाँकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कलम कढ़ाई, बिजली और पेचनी, ये तीनों कढ़ाई आती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी बनाने का सही तरीका दीजिए। धोना, फिटकरी उपचार, प्राकृतिक विरंजक, छपाई, मायरोवलम उपचार, चित्र बनाना या धोना और उबालना। जो ये कलमकारी कढ़ाई की जाती है, कलमकारी कढ़ाई को बनाने का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कलमकारी कढ़ाई में? सबसे पहले प्राकृतिक विरंजक, मतलब इसका जो सी है वो पहले सबसे पहले प्राकृतिक विरंजक का उपयोग किया जाता है। फिर मायरोबलम का से उपचार किया जाता है, इसका मायरोबलम से इसका उपचार किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे इसकी प्रिंटिंग, छपाई की जाती है, प्रिंटिंग किया जाता है। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे इसे क्या किया जाता है? इसका चित्र बनाया जाता है। चौथे नंबर पे इसे चित्र बनाया जाता है। फिर पाँचवें नंबर पे इसे क्या जाता है? फिटकरी से उपचार किया जाता है। फिर छठे नंबर पे इसे क्या किया जाता है? धोया जाता है, धोया और इसे धो दिया जाता है। इसकी वीविंग होती है, धोना। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जो हमारा चोप है, चकला, बुखानी और बारी। तो जो हमारा चोप है वो आपको पता है, चोप फुलकारी जो साल बनती है पंजाब में, फुलकारी सॉल में इसका उपयोग किया जाता है चोप का। पहले का थर्ड वन है। और चकला क्या होता है? चकला चौकोर लटकन होता है ये। बुखानी क्या होता है? बुखानी कच्छ, सौराष्ट्र और सिंध में दूल्हों को पहनाया जाने वाला रुमाल होता है। ठीक है, दूल्हा पहनता है इसे। और बारी क्या होता है? बारी कांथा काम की रजाई, जिसमें कांथा की होती है, जिसमें कांथा किया हुआ जो काम होता है, जो कांथा से बनी हुई रजाइयाँ होती हैं, उसे बारी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कांथा है। ठीक है। कांथा बनाने का सही क्रम दीजिए। रंगीन और सफ़ेद धागों को बॉर्डर से इकट्ठा करना, कपड़ों की ले को, जो कपड़ों की परतें होती हैं, उसको बनाना और आपस में सिलना, कपड़े को बेसन से धोना, सतह का विभाजन करना, रंगीन बॉर्डर को फाड़ना और कपड़ों के एक समान नाप बनाना, बीच की जगह को भरना, विभागों को आवश्यक डिज़ाइन से भरना। जब कांथा हम बनाते हैं, कांथा बहुत सारे पुराने कपड़े लिए जाते हैं, पुराने कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उसे धोया जाता है। ठीक है। फिर उसे सबसे पहले क्या किया जाता है? कपड़ों को बेसन से धोया जाता है, बेसन लगा के उसमें उसे साफ़ किया जाता है। फिर उसे रंगीन बॉर्डर, जो कपड़ों में रंगीन बॉर्डर होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, उन्हें एक तरह से फाड़ लिया जाता है, एक समान नाप में उसे फाड़ा जाता है। ठीक, सबसे पहले बेसन से धुला जाता है। तीसरा जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले उसे बेसन से धुला जाता है, फिर कपड़ों को समान नाप में फाड़ लिया जाता है। जो उसमें रंगीन कपड़े होते हैं उनके बॉर्डर को इकट्ठा कर लिया जाता है, समान नाप से उन्हें एक साथ इकट्ठा करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर रंगहीन और सफ़ेद जो होते हैं
कपड़े को उन्हें बॉर्डर से इकट्ठा कर लिया जाता है, जो उसमें थोड़े रंगीन और सफ़ेद कपड़े होते हैं उन्हें उन धागों को बॉर्डर से इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम कपड़ों का ले बनाते हैं, परत बनाते हैं, आपस में बहुत सारे कपड़े की परत एक साथ बनाकर उसे सिल देते हैं, आपस में मिलाकर सिल दिया जाता है, बहुत सारी परत बना सिल दिया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सतह का विभाजन करते हैं कि कहाँ क्या भरना है, किस सतह पे क्या भरा जाएगा, उसका विभाजन कर लेते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, विभागों को आवश्यक डिज़ाइन भरना, हम जिस विभाग में जिस डिज़ाइन का निर्धारण किए रहते हैं उस विभाग में वो डिज़ाइन से उस विभाग को भर देते हैं। फिर जो बीच की जगह होती है उसे भरा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई टाँका नहीं है? इसमें से कौन सी कढ़ाई ऐसी है जो टाँका नहीं है? दबका, मैनी, फंदा या फिर मुरारी? इसमें कौन सी कढ़ाई ऐसी है जो मेंथी है? ये ठीक है, इतना है मेंथी और दबका, मेंथी, मुर्री, फंदा। इसमें से कौन सी कढ़ाई ऐसी है जो टाँका नहीं है? मेंथी कर्नाटक की कसूती कढ़ाई जो होती है उसका एक प्रकार है। मेंथी टाँका साधारण क्रॉस टाँका के समान होता है। फंदा, मुर्री लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई होती है जो चिकनकारी का एक प्रकार है। जबकि दबका जो है ये कोई भी किसी भी प्रकार की कढ़ाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। दबका कोई भी कढ़ाई का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इकत केंद्र है? संबलपुर, मांडवी, अजंता या फिर भुज? भारत में कौन सा ऐसा है जो इकत केंद्र होता है, इकत का केंद्र है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? इसमें कौन कौन सा इकत का केंद्र होता है भारत में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, देखिए भारत में बहुत सारे इकत केंद्र हैं। पहले है चिराल, संबलपुर, मांडवी, अजंता। चिराल, संबलपुर, मांडवी और अजंता। तो इसमें से कौन कौन सा है? संबलपुर, मांडवी और अजंता। इसमें एक ऑप्शन और था, ऑप्शन नंबर 1 चिराल। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। पांचवा नहीं है, भुज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है परिधान में कढ़ाई से सिक्वेन और एफ्लिक्स संरचनात्मक डिज़ाइन बनाते हैं। कारण कह रहा है संरचनात्मक जो डिज़ाइन है परिधान की सतह संवर्धन है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए गलत है और आर सही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों गलत है। परिधान की कढ़ाई सेक्विन और एफ्लिक्स संरचनात्मक डिजाइन नहीं बनाते। संरचनात्मक जो डिजाइन होती है परिधान की सतह संवर्धन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है एक वयन करें वोवन हुए कपड़े को ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। कारण कह रहा है ताने धागों में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है। जो इसका कूट दिया, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नी सॉल बुनाई का सही क्रम दीजिए। कन्नी जो सॉल है उसकी बुनाई का सही क्रम बताओ। डिजाइन के नमूने के आकार बनाना, करघे पर तानों का सूत्रण करना, लंबी पट्टियों में सॉल की बुनाई करना, धागों का घुमाव करना, तंतुओं की कंघी और कताई करना, ऊन का संग्रह और छटाई करना, सॉल के टुकड़ों को साथ जोड़ना, धोना और रंगना। तो जो कन्नी सॉल है इसका सही क्रम क्या है? ऊन का संग्रह और छटाई करना। सबसे पहले ऊन का संग्रह कर लेते हैं और फिर छटाई करते हैं, फिर तंतु इकट्ठा करते हैं, इसकी कंघी और कताई कर लेते हैं, फिर उसको धोते और रंगते हैं। ठीक है, उसको धोना और रंगना, फिर उसको क्या करते हैं? धागे का घुमाव, फिर क्या करते हैं? करघे पर तानों का सूत्रण करते हैं। करघा जो होता है उस पर तानों का सूत्रण करते हैं। फिर उस पर क्या किया जाता है? डिज़ाइन नमूने के आकार बनाया जाता है। डिज़ाइन और नमूनों का आकार बनाया जाता है। फिर उस पर क्या करते हैं? लंबी पट्टियों में सॉल की बुनाई करते हैं। लंबी लंबी पट्टियों में सॉल की बुनाई की जाती है। फिर सॉल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें कौन से हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मोची, चौला,
राबड़ी, चालुक्य, अहिर और कन्वी, इसमें कौन सा ऐसा है जो कच्छ कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, कच्छ कढ़ाइयों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मोची है, राबड़ी, अहौर, अहिर जिसे कहते हैं, अहिर, कन्वी, ये सब जो है ये महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाइयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या आ गया, मोची आ गया, फिर इसमें राबड़ी आ गया, अहीर आ गया और कन्वी, ये सब महत्वपूर्ण कढ़ाइयों को, कच्छ की महत्वपूर्ण कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सब कच्छ की महत्वपूर्ण कढ़ाइयों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है, कौन सी सिलाई ऐसी है जो कसूती नहीं है, गावंती, फंदा, मेंथी या फिर मुर्गी, इसमें से कौन सी कढ़ाई ऐसी है जो कसूती नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गावंती, मेथी और मुर्गी, ये कसूती कढ़ाई होती हैं। ठीक है, गावंती, मेथी और मुर्गी कसूती कढ़ाई होती है, लेकिन जो फंदा है वो कसूती कढ़ाई का प्रकार नहीं है। फंदा कढ़ाई जो चिकनकारी में प्रयोग किया जाता है, इस चिकनकारी के एक कढ़ाई का प्रकार है। इस प्रकार के टाँकों का जो उपयोग होता है वो चावल के दाने या गेहूं की बाली के अन्य अनाजों से नमूने बनाए जाते हैं, अन्य अनाजों के समान ही नमूने बनाए जाते हैं। इसके दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये फ्रेंच नॉट टाँके का ही दूसरा परिवर्तित रूप है, इससे उभरे उभरे नमूने बनाए जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फंदा। फंदा कसूती कढ़ाई का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े फूलों और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं, फूलवार कहलाती हैं, जतार कहलाती हैं, तोड़ेवार कहलाती हैं या फिर पन्ना हजारे कहलाती हैं। जो बड़े बड़े फूल और पत्तियों और नमूने से बनाई जाती हैं ढाका की साड़ियाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं तोड़ेदार। बड़े बड़े फूल और पत्तियों से पैटर्न जो अंकित किया जाता है उसे हम तोड़दार साड़ियाँ कहते हैं। ये मोस्टली कहाँ बनती है, ढाका में। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, पैठानी, महाराष्ट्र, बलूचर, बनारस, ब्रोकेट, बंगाल, कांजीवरम, बंगाल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है, बाकी सारे रॉन्ग है, एक इसमें राइट है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, पैठानी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ये सही बात है। बलूचर जो साड़ी होती है वो, बलूचर साड़ी कहाँ से संबंधित है, वो मुर्शिदाबाद से संबंधित है। ब्रोकेट कहाँ से संबंधित है, बनारस से संबंधित है ब्रोकेट साड़ी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है, बाटिक जो कढ़ाई की जाती है उसके लिए प्रयुक्त सबसे अधिक आम रंग क्या है, अम्लीय डाई, नेफ्थॉन डाई, रेडायनिक डाई या फिर सल्फर डाई, इसमें से कौन सी डाई ऐसी है जो बाटिक के लिए प्रयोग किया जाती है। बाटिक कार्य के लिए सर्वाधिक जो प्रयुक्त डाई होती है वो नेफ्थॉन डाई होती है। बाटिक रंगाई एक और विधि भी है, इसमें वस्त्र के नमूने बना लिए जाते हैं। इन पर नमूनों के अनुसार जिस स्थान पर रंग विहीन रखना है उस स्थान पर पिघले हुए मोम को ब्रश की सहायता से जमा दिया जाता है और संपूर्ण वस्त्र को डुबोने से वे स्थान रंग जाते हैं जिन पर मोम नहीं रहता और शेष स्थान रंग विहीन रह जाते हैं। इस प्रकार से वस्त्र में सुंदर नमूने उभारे जाते हैं। इसी प्रकार बना के वस्त्र में बहुत सारे अच्छे से नमूने उभार दिए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नेफ्थॉन डाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं, जामदानी, चंदेरी, बलूचर या फिर बूटियाँ, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ढाका मसलिन से बुने हुए पैटर्न के नाम से जाना जाता है। ढाका मसलिन के बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी के नाम से भी जाना जाता है। ढाका की जो साड़ियाँ होती हैं इनके वस्त्रों का जो बॉर्डर पर पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती हुई चिड़िया, नृत्य करती हुई आकृति, मतलब नृत्य करती हुई लड़कियों की आकृतियाँ नमूने बनाए जाते हैं। इस पे जो है सोने चांदी के तारों से काढ़े जाते हैं। इन्हें सोने चांदी के तारों से ही बने हुए नमूने युक्त साड़ियों को जामदानी कहा जाता है। जिन पे सोने चांदी की बनी हुई जो नमूने वाली साड़ियाँ होती हैं उन्हें जामदानी कहा जाता है। जामदानी साड़ियाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं। महिलाएं इसे बड़े ही अच्छे तरीके से सहेज संभाल कर रखती हैं। इनमें क्या होता है, जामदानी साड़ियों में जो इसे पहनने के इसके लिए काफ़ी उत्साह रहता है। इसे अपने ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ये सोने चांदी के तारों से जड़ी होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटोला साड़ी डॉट डॉट द्वारा उत्पादित की जाती है, पैठानी द्वारा, टाई डाइनिंग द्वारा, हिमरस द्वारा या फिर ब्लॉक डाइंग द्वारा। पटोला जो साड़ी होती है वो इसमें से
किसके द्वारा उत्पादित किया? पटोला साड़ियाँ टाई डाइंग द्वारा उत्पादित की जाती हैं। पटोला साड़ी सिल्क के धागों से निर्मित की जाती हैं। इसके लिए पहले ताने एवं बाने के धागों को हल्के रंगों से रंग लिया जाता है। इसके बाद इन रंगों को जमीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार कर लिए जाते हैं तथा नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। टाई डाइंग द्वारा बनाई जाती है जो पटोला साड़ियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को डॉट डॉट कहते हैं। हेरिंग बोन, पश्मीना, फेरीडा या फिर कसीदा। जो काश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है उसे क्या कहा जाता है? कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कशीदा कहते हैं। कश्मीरी की कशीदा जो इतनी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली एवं वैभवशाली होती है, मानो प्रतिबिंब दिख रहा हो उसमें, इतनी सुंदर होती है वो। इसमें इसको कश्मीरी तांका भी कहते हैं। कश्मीरी जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, इसे कशीदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलीपट्टनम की कलमकारी बनाने का सही क्रम दीजिए। मछलीपट्टनम में जो कलमकारी बनती है उसको बनाने का सही क्रम पूछ रहा है। मछलीपट्टनम में जो कलमकारी बनती है उसे बनाने का सही क्रम, पहले इसमें क्या कहते हैं? डगिंग का मॉडरेटिंग करते हैं। डगिंग का मॉडरेटिंग किया जाता है इसका सबसे पहले नंबर पे। फिर छपी हुई डिज़ाइन की बाहरी रेखाओं पर कलम व अन्य मॉडरेटर लगाया जाता है। कलम व अन्य तरीके का मॉडरेटर लगाया जाता है छपी हुई डिज़ाइन जो बाहरी उसकी रेखाएं होती हैं उस पर। ठीक है, फिर क्या किया जाता है उसमें? फिर लाल रंग से रंगा जाता है, इसे रेड कलर के रंग से रंग दिया जाता है। फिर नीले हरे क्षेत्रों के अतिरिक्त सारे कपड़े पर मोम रोधक लगाया जाता है। बहुत सारे कपड़ों पे मोम रोधक लगा दिया जाता है, जैसे हम बाटिक छपाई में करते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नीले हरे रंग क्षेत्रों में जो होता है वो बहुत सारे कपड़ों में लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद नीले इंडिगो रंग का घोल में डुबाया जाता है। नीले इंडिगो रंग के घोल में से डुबा दिया जाता है। फिर कलम से पीला और हरे रंग की रचना की जाती है। इस पर कलम से पीले और हरे रंग की रचना की जाती है, इसीलिए इसे कलमकारी कढ़ाई कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टाकों से उमरा हुआ प्रभाव कौन से टाँके उत्पन्न करते हैं? मुर्री, फंदा, तैपीची, बखिया। इसमें से चिकनकारी का जो निम्नलिखित कढ़ाई होती है, टाँकों में से उमरा हुआ प्रभाव कौन से टाँके उत्पन्न करते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुक्रम नवीन तरीके, इसमें से मुर्री और फंदा दो होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। मुर्री और फंदा दोनों जो चिकनकारी कढ़ाई का प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को एक साथ मिलाना। सूची 1 में मंदों को दिया हुआ है, सूची 2 में उनके वर्णन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पट्टचित्र। पट्टचित्र क्या होता है? इसे पेंटिक पैनल कहा जाता है। पट्टचित्र को पेंटिक पैनल कहा जाता है। इसका सेकंड वन से पिचवई। पिचवई क्या है? पिचवई टेम्पल हैंगिंग कहा जाता है। टेम्पल हैंगिंग, जो टेम्पल हैंगिंग कहा जाता है पिचवई को। मशरू क्या है? मशरू जो है वो कॉटन एवं सिल्क से मिश्रित जो वस्त्र होते हैं, कॉटन और सिल्क के रेशों को मिलाकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे मशरू कहा जाता है। हिमरू क्या होता है? हिमरू जो होता है उसमें क्या होता है? कॉटन एवं सिल्क के बैरोकैड होते हैं, इसमें कॉटन और सिल्क का बैरोकोड लगा होता है हिमरू में। एल्पोना क्या होता है? एल्पोना बंगाल की रिचुअल फ्लोर प्रिंटिंग है। बंगाल की रिचुअल फ्लोर प्रिंटिंग होती है। ये पेंटिंग जो होती है फ्लोर पे की जाती है। ठीक है, इसे टेम्पल हैंगिंग जो टेम्पल पे करा जाता है। आपको ये जो शब्दावलियाँ है ना, ये याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये नेट का एग्ज़ाम का पेपर है। नेट 2015 या 16 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जिनका स्टेट का एग्ज़ाम है उनके भी सिलेबस जो है बहुत लेंदी दिए हुए हैं, उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कांथा है। कांथा कढ़ाई के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कांथा कढ़ाई को जो सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कांथा कढ़ाई का सही क्रम क्या है? कपड़ों का आकार एक समान करना। कांथा कढ़ाई में सबसे पहले कपड़ों का आकार एक समान किया जाता है। फिर कई सीटों की सतह बना ली जाती है। कई सारी सीटों की सतह ले बनाया जाता है, इससे हमने पहले भी बताया है आपको। उसके बाद क्या किया जाता है? विभिन्न भागों को मिलाकर एक साथ सिलाई की जाती है। फिर सतह का विभाजन कर लिया जाता है।
उसके बाद क्या किया जाता है, नमूने के बाहरी लाइनों को भर दिया जाता है। हमने आपको बताया कपड़े को इकट्ठा करते हैं, बेसन को धोते हैं, उससे जो कलर वाले बॉर्डर होते हैं उसे निकाल लेते हैं, वहाँ बाद में जब बना देते हैं तो उससे डिज़ाइन बनाई जाती है, उन कलर वाले बॉर्डरों का भी यूज़ कर लिया जाता है डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक, इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, रचना संबंधी डिज़ाइन परिधान का संपूर्ण हिस्सा है। कारण कह रहा है एप्लिक, कढ़ाई व छपाई इसमें शामिल है। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। रचना संबंधी जो डिज़ाइन होती है परिधान, वो पूछ रहा है परिधान का संपूर्ण हिस्सा होता है। फिर दूसरा कह रहा है एप्लिक जो कढ़ाई होती है वो छपाई इसमें शामिल होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कांथा का प्रकार है? लेप, दुर्जानी, सुजनी, तिलपात्रा, चोप। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कांथा का प्रकार है? कांथा आपको पता है कि बंगाल की एक पारंपरिक कढ़ाई कला है। कांथा का जो तात्पर्य है वो है पेबंद लगा वस्त्र। कांथा बंगाल के स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें फटे पुराने कपड़ों, साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट इत्यादि का प्रयोग करके कई सतहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप दे दिया जाता है, इसी को कांथा कहते हैं। इसमें जिन टाकों का प्रयोग किया जाता है वो है लेप, सुजनी, इरजानी, आरसलीता और कांथा, रुमाल, बेटन, ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है। इसमें सबसे पहले लेप है, फिर सुजनी भी उसी का है, दुर्जानी 1, 2 और 3। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में मद दिया है, सूची 2 के मदों से सुमेलित करना है। दबराज दास, दबराज दास किससे संबंधित है? जो दबराज दास है वो बलूचर साड़ी से संबंधित है, इनको इसका निर्माता माना जाता है। ठीक है, थॉमस वेल किससे संबंधित है? जो थॉमस वेल है रोलर प्रिंटिंग से संबंधित है। विलियम पार्किन किससे संबंधित है? विलियम पार्किन प्रथम सिंथेटिक रंग से संबंधित है, इन्होंने सबसे पहले सिंथेटिक रंग के बारे में बात करी है। महान अबकर दुशाला से संबंधित है। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूती कढ़ाई को निम्न में से क्या निरूपित नहीं करता? मेंथी, आरी, गावंती या फिर मुर्गी। कसूती कढ़ाई को इसमें से क्या जो है वो, इसमें से कौन सा ऐसा जो निरूपित नहीं करता? आरी कसूती कढ़ाई को निरूपित नहीं करता, जो आरी है ये कसूती कढ़ाई को निरूपित नहीं करता। कर्नाटक की जो ये कसूती कढ़ाई है ये बहुत ही लोकप्रिय कढ़ाई है। इस कढ़ाई में, इसका कढ़ाई की जो लोकप्रियता है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। कसूती 2 शब्दों से मिलकर बना, हमने आपको पहले बताया, का और सूती। का जो अर्थ होता है हाथ और सूती का अर्थ होता है धागा। यानी इस प्रकार कन्नड़ भाषा में कसूती का जो अर्थ होता है वो सूती धागे से हाथ की कढ़ाई को कसूती कहते हैं। कसूती कढ़ाई में बहुत सारे रंग बिरंगे सूती धागों और कढ़ाइयों का प्रयोग किया जाता है। कसूती कला में 4 टाँकों का प्रयोग किया जाता है। वो जो टाँके हैं वो है गवंती, नेगी, मुर्गी और मेथी। ये 4 टाँकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा आरी जो है ये नहीं है। ठीक है, मेथी, गवंती और मुर्गी है, और एक है नेगी, ये भी इसी का कसूती कढ़ाई का प्रकार है। ठीक है, नेगी याद रखिएगा। 4 टाँकों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में जो कढ़ाई दी हुई है, बी में डिज़ाइन दी हुई है, इनको मिलान करना है। ए सूची है और सूची 2 का एक साथ मिलान करना है। सबसे पहले है कसूती। कसूती आपको पता है गोपुर में बनाई जाती है। ठीक है, कसूती कर्नाटक गोपुर से है। फिर कांथा, कांथा का संबंध, हमने आपको कांथा के बारे में पहले ही बात की है। कांथा जो है वो है कालका। जो फुलकारी है वो चोप, इसमें चोप कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है। चंबा रुमाल में अष्टनायिका। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की फुलकारी में किस टाँके का प्रयोग किया जाता है? चेन का, डर्निंग का, हैरिंग बोन का या फिर सैटिन का। जो पंजाब की फुलकारी बनती है उसमें किस टाँके का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डर्निंग। जब देखिए आयोग द्वारा एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे लगता है जीआईसी पेपर में, जीआईसी पेपर जब 2013 या 12 में हुआ था, तो
इसमें जो आंसर सही आंसर दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हेरिंग बोन जो इसमें दिया वो नहीं माना गया, जबकि इसका उत्तर बी सही माना गया था, तो इसीलिए इसका बी है। वैसे इसको क्या कहते हैं, फूल तथा कारी, फूलों का काम, यह पंजाबियों का एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई होती है। पंजाब की जो ये फुलकारी है वो देश विदेशों में प्रसिद्ध होती है। आयोग की उत्तर कुंजी में ऑप्शन सी को सही माना गया था, जबकि उत्तर बी जो है विकल्प वही सही होगा। इसका सही है डर्निंग, लेकिन जब आयोग की जो आंसर की आई थी उसमें हेरिंग बोन को सही माना गया था। ठीक, आप अपने तरीके से भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, लेकिन उत्तर में कोई ये आके ना कह दे कि मैडम ये गलत है, उत्तर जो दिया था वो हेरिंग बोन माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पंजाबियों का एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विशेष में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बंधनी को कहते हैं। घरचोला, लहरिया, चुनरी या फिर सुनगढ़ी। मदुरई जो तमिलनाडु में बंधनी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे सुनगढ़ी कहते हैं। मदुरई तमिलनाडु के विशेष प्रकार की बंधनी है, इसे सुनगढ़ी कहा जाता है। ये जो परिधान होता है इसमें बांध कर रंगाई की जाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सुनगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम और अबेरवा किसके नाम हैं, लीलन के, हेम्प के, मसलिन के या फिर पॉलिस्टर के। हमने आपको पहले भी पीछे भी बात किया क्वेश्चन में, शबनम और अबेरवा जो है ये मसलिन का नाम है। ठीक है, ये ढाका का मलमल के कपड़े से बनाया जाता है, मसलिन का ये नाम होता है। ब्रोकेट अंग्रेजों द्वारा उन वस्त्रों को सामूहिक रूप से नाम दिया गया था जिसकी सतह सोने, चांदी और तारों से निर्मित की जाती थी। उनके नमूने उभरे हुए दिखाई देते थे। ब्रोकेट कई प्रकार का होता है, काम खौब, शबनम, बफ्त अथवा पाटसन, अबेरवा, हिमरस, अमरस, ये सब इसी का नाम है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, मसलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी फुलकारी में कौन से टाँके का उपयोग होता है, चेन का, डार्निंग का, हेरिंग बोन का या फिर सेंटिंग का। जो पंजाबी फुलकारी होती है उसमें किस टाँके का प्रयोग किया जाता है। पंजाब की जो फुलकारी है हमने आपको पहले भी बताया, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डार्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कढ़ाई सुमेलित नहीं है, कसूती, कर्नाटक, मोती भारत, दिल्ली, कच्छ, गुजरात, मुर्री, लखनऊ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा सही है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही है, मोती भारत, दिल्ली। कढ़ाई कसूती जो है कर्नाटक से, कच्छ गुजरात से है, मुर्री लखनऊ से है, लेकिन जो मोती भारत है वो राजस्थान से है, ना कि दिल्ली से। गलत है, ये राजस्थान से। ठीक है, पटसन, कमखौब, अबेरवा तथा हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र का प्रकार है, पीताम्बर का, पटोला का, कलमदार का या ब्रोकेट का। हमने आपको पीछे भी बात की है ब्रोकेट का। सोने चांदी के तारों से उभरी हुई कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं। ये जो बनता है ये ढाका के मलमल से बनाया जाता है, इसीलिए इसे ब्रोकेट कहा जाता है। इसमें चांदी और तारे का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांथा विशिष्ट वस्त्र है राजस्थान का, गुजरात का, पंजाब का और बंगाल का। जो हमारा कांथा आप सबको पता है कि ये बंगाल का बहुत ही विशिष्ट वस्त्र है। लहंगा, चोली और ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटक। किस जगह की महिलाएं लहंगा, चुंदरी और ओढ़नी का इस्तेमाल करती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान। लहंगा, चोली और ओढ़नी राजस्थान राज्य के महिलाओं का परंपरागत परिधान है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, कसीदा के लिए, चिकनकारी के लिए, फुलकारी के लिए या फिर कांथा के लिए। जो कश्मीर है वो किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, कसीदा कढ़ाई के लिए इसके लिए प्रसिद्ध है। क्रूल कढ़ाई तथा सोजनी और दूरक कढ़ाई भी प्रसिद्ध है इसके साथ साथ। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कशीदा कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है, तिरोपा, मुर्री, कशीदा, दसूती। जो सिंधी कढ़ाई इसका दूसरा नाम क्या है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, दशूती। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम दशूती है। सिंधी कढ़ाई सजावट के लिए वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। यह केवल हाथ से की जाती है, शीशे का वर्क बनाया जाता है इसमें।
मिशन दोनों तरफ लगाया जाता है। ये लेडीज कुर्ते तथा कमीज पर भी की जाने वाली कढ़ाई है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है दशूती। इसका नाम दूसरा है दशूती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई, कच्छ में जो कढ़ाई होती है उसमें किस सुई का प्रयोग करते हैं? अरही, कलमी, आउल या फिर नन ऑफ दीज? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। कच्छ में कढ़ाई के लिए अरही सुई का प्रयोग किया जाता है। कच्छ कढ़ाई गुजरात में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यह जो प्रचलित कढ़ाई है, काम्बी कढ़ाई, खारेक कढ़ाई, मुतवा कढ़ाई, राबड़ी कढ़ाई, अहिर कढ़ाई, ये सब भी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ इसका सबसे राइट ऑप्शन नंबर ए है अरही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलकारी कढ़ाई विशेषता है महाराष्ट्र की, राजस्थान की, बंगाल की या फिर पंजाब की? हमने अभी आपसे बात की, फुलकारी जो है पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई में एक है। प्लैकेट कहते हैं सिलाई को, जोड़ को, तुरपन को या बटन की पट्टी को? जो प्लैकेट है वो किसे कहा जाता है? प्लैकेट बटन की पट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। बटन की पट्टी को प्लैकेट कहते हैं। ये 2 या अधिक कपड़ों में जोड़ने के लिए होता है। उन्हें सिलाई करके जोड़ा जाता है। सिलाई 2 प्रकार से की जाती है, एक हाथ द्वारा, एक मशीन द्वारा। हैमिंग टाके को तुरपन करना भी कहा जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, हमने आपसे पहले भी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलकारी पंजाब, मुर्री लखनऊ, कसूती लखनऊ, कांथा हरियाणा। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कांथा बंगाली गृहिणी मितव्ययी स्वभाव का एक प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। यह बंगाल में किया जाता है, ना कि हरियाणा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ, ग्वालियर, बनारस या फिर कर्नाटक? इसमें से कौन सा शहर ऐसा है जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, बनारस। बनारस जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है सबसे अधिक। यह भारत में प्राचीनतम कलाओं में एक है। सोना, चांदी तथा तारों के वस्त्रों का जरी कढ़ाई की जाती है। यहाँ चिकनकारी की कढ़ाई का जो मुख्य केंद्र है वो लखनऊ है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, बनारस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूती किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र? हमने आपसे अभी बात की, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस राज्य की है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर उत्तर प्रदेश की? मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग होती है ये चित्रकारी मिथिला कला के नाम से जानी जाती है, क्योंकि बिहार में मिथिलांचल में पनपी यह कढ़ाई जो मिथिलांचल से ही शुरू हुई थी, इसीलिए इसे मिथिला कढ़ाई के नाम से भी जाना था। इसकी विशेषता क्या होती है? चटकीले रंगों से विशेष प्रकार की रेखा, चित्र अथवा आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट गुजरात की पारंपरिक साड़ी है, पटोला, कांथा, जामदारी, पटानी। कौन सी इसमें से ऐसी है जो गुजरात की पारंपरिक कढ़ाई? हमने पहले भी आपसे बात की, पटोला गुजरात की काठियावाड़ में निर्मित साड़ियाँ होती हैं। ठीक, काठियावाड़ के पट्टन नामक स्थान पे की जाती है, इसलिए इसका नाम पटोला है। ये शादी विवाह के शुभ अवसर पर पहनी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, पटोला गुजरात की पारंपरिक साड़ी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फैशन चक्र एवं फैशन के सिद्धांत के बारे में। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।